और बड़ी खबर अब आपको बता दें कि सौरभ शर्मा केस में बड़े खुलासे हुए हैं। 500 करोड़ के भ्रष्टाचार का फैमिली कारोबार है। जी हां, एमपी समेत विदेश में भी काला कारोबार फैला हुआ है। हालांकि विदेश में ही छिपा बैठा है सौरभ, लेकिन ये लगातार जांच पड़ताल की जा रही थी, जानने की कोशिश की जा रही थी कि विदेश से सौरभ शर्मा के क्या तार जुड़े हुए हैं, क्या विदेश में भी उसकी कोई इन्वेस्टमेंट है। तो अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, परत दर परत तस्वीर साफ हुई और बड़े खुलासे भी होते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि विदेश में भी सौरभ शर्मा का इन्वेस्टमेंट पाया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। सौरभ की पत्नी, ससुर, मां और बेटे के नाम पर ये काली कमाई भी देखी गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। 500 करोड़ के भ्रष्टाचार का ये फैमिली कारोबार। और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शब्बीर, हालांकि पहले ये आशंका जताई जा रही थी कि विदेश में भी सौरभ शर्मा का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, और देखिए ना, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तस्वीर भी साफ हो गई कि हां, यहां पर उसका एक बड़ा विला है विदेश में जो खरीदा गया है, वहां पर भी इन्वेस्टमेंट की हुई है। यानी कि विदेश से भी तार जो है अब सीधे तौर पर क्या जुड़े हुए हैं सौरभ शर्मा के, वो स्पष्ट हो रहे हैं। बिल्कुल हिमानी, बात की जाए तो पहले दिन से यह आशंका जताई जा रही थी, जिसका आप भी जिक्र कर रही कि विदेश में भी सौरभ शर्मा ने इन्वेस्ट किया और बड़ी पैमाने पर प्रॉपर्टी बनाई है। और इन सब के बीच जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है जांच एजेंसियों की, अब चीजें ये निकलकर सामने आई है। करीब 500 करोड़ रुपए का पूरे परिवार का ये साम्राज्य था, जिसके अंदर सिर्फ सौरभ शर्मा नहीं, उसकी पत्नी, उसकी साली और उसके करीबी दोस्त, उसकी मां, तमाम लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे और उन्हीं के नाम पर ये संपत्तियां खरीदी गई थी। सिर्फ भोपाल में नहीं, ग्वालियर, इंदौर और इसके अलावा मध्य प्रदेश के अलग अलग जगहों पर 500 करोड़ से भी ज्यादा की यह संपत्ति, जिसके अंदर ये भी निकलकर सामने आया है कि अलग अलग शहरों की बात की जाए तो 3 पेट्रोल पंप की भी जानकारी लगी है, जिसके अंदर उसका जो करीबी है विनय और उसकी पत्नी है, ये उसके अंदर पार्टनर थे, यानी उनको उसकी जिम्मेदारी दी गई थी। इसके अलावा डैम भी इसने ले रखे थे, वो शरद और इसके साथ साथ उसके दोस्तों के नाम थे, उसके अंदर भी पत्नी इन्वॉल्व थी। बेटे के नाम पर भी कई एफडी की गई है। माँ के नाम बात की जाए तो ग्वालियर में काफी संपत्ति है, लेकिन दुबई की बात की जाए, जो दुबई कनेक्शन बार बार सौरभ शर्मा के मामले में सामने आ रहा है, क्योंकि 16 दिसंबर के बाद से उसका कोई भी पता नहीं है, किसी को भी पता नहीं कि आखिर वो कब, कहां मुंबई पहुंचा, कैसे पहुंचा और फिर दुबई कैसे पहुंचा। क्योंकि दुबई को लेकर बार बार ये चीजें सामने आ रही कि वो दुबई में है और 16 दिसंबर को वो अपनी पत्नी के साथ ये कह के निकलता है घर से कि मैं मुंबई जा रहा हूं, लेकिन जब छापामार कार्रवाई की जाती है तो फिर चीजें ये निकलकर सामने आती कि वो दुबई में बैठा हुआ। और दुबई कनेक्शन की बात की जाए तो करीब 150 करोड़ रुपए का उसने एक आलीशान विला खरीदा है कुछ महीने पहले। ये चीजें निकलकर सामने आ रही है एक बड़े बिल्डर से, यानी मध्य प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, विदेश में भी उसने प्रॉपर्टी बनाई है, जो है बनाई हुई है। बिल्कुल एक बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ पर सौरभ शर्मा द्वारा किया गया है। आप बने रहिए शब्बीर, आपसे आगे भी खबरों में हम जानकारी लेते रहेंगे।